हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था बाबू चैतन्य दास जो हैं वह अपने बेटे प्रभुदास को लेकर चिंतित रहते हैं और प्रभुदास जो है जैसे ही उनका थोड़ा सा ज्वार कम होता है तो वह पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है उनके मानसिक जो है वह शक्ति जो है उनकी कमज़ोर होती जाती है और उनके जीवन की चिंता जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसके बाद क्या था, यथापथ्य का विचार न करता घर वालों की निगाह बचाकर औषधियाँ जमीन पर गिरा देता। कौन? बाबू प्रभुदास। मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उनके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचना किया करता। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही हैं तो इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ है। यद्यपि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोकमत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करा रहे थे। यहाँ पर क्या है कि प्रभुदास जो है उनकी वो तो दिनों दिन उनकी जो स्वास्थ्य था वह बिगड़ता ही जा रहा था। वो चिड़चिड़ा कर सबसे बात करते थे, उनमें शांति उदासीनता आ गई थी। लेकिन बाबू चैतन्य दास जो थे वह मन ही मन जो है वह डर रहे थे कि यदि अगर उनका बेटा ठीक नहीं होता है तो इस प्रकार जो मैं धन खर्च कर रहा हूँ उसकी दवा दारू में, वह सब क्या है, व्यर्थ है। लेकिन एक तरफ पुत्र का प्रेम है और दूसरी तरफ लोक लाज जो है समाज की वह है, जिसकी वजह से वह दवा दारू जो है प्रभुदास की करा रहे थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे, यानी कि कुछ पूछने के लिए बेचैन थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने कहा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर बोला, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य हो गया है। मतलब क्या है कि ज़्यादा बढ़ गया है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए हैं कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? बाबू प्रभुदास, इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना और अपना मतलब साधने का साधन हो इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। यहाँ पर चैतन्य दास जो है डॉक्टर को बोलते हैं कि आप जो है वह अपना मतलब साध रहे हैं, ना कि सज्जनता, यानी कि लोगों को देख रहे हैं, सिर्फ आपको अपने मतलब से पड़ी है। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई, मतलब जो है आपको खर्च अवश्य हुआ, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा इसको भ्रम में डालने की नहीं है। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आए हुए थे। इसी समय वह कमरे में आ गए और डॉक्टर से बोले, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागर लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। जो चैतन्य दास के छोटे पुत्र हैं प्रभुदास बोलते हैं डॉक्टर को कि ये जो बोल रहे हैं थोड़ा कठोर है, लेकिन आप इन्हें क्षमा कीजिएगा। चैतन्य दास के छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देख कर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज़ ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3000। साल भर रहना होगा? निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर आवेंगे। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में से भी कोई बात निश्चित रूप से
नहीं कही जा सकती। यहाँ पर क्या है, चैतन्य दास जो हैं उनको सबसे ज़्यादा चिंता किस चीज़ की रहती है, रुपए पैसों को लेकर, कि मैं अगर उसको इटली लेकर जाऊँगा, क्या गारंटी है कि वहाँ जाकर प्रभुदास जो है वह अच्छे हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि आप जो है वह ठीक नहीं बोल रहे हैं। ये क्या है, जिसको बीमारी हुई है तापेदिक की, वह एक भयंकर रोग है और ये कोई साधारण बीमारी नहीं है जो ठीक हो जाए। उसके बाद क्या है, इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, वह पूछ रहे हैं बाबू चैतन्य दास। तो ईश्वर की इच्छा, आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इसके लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।